दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रुद्रा ट्रिक बाय पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। इसको मैं ऐसे छोटे ट्रिक से बताऊंगा जिसको देखने के बाद ही आप इस तरह के प्रश्न जो हैं हल कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न प्रारंभ करता हूं और उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कि हल कैसे किए जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न आपको लगभग हर कंपटीशन के एग्ज़ामों में देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले आपको ट्रिक लिख दे रहा हूँ यहाँ कि उसका ट्रिक क्या है, कैसे आप प्रश्न को हल करेंगे। तो होता क्या है, लिख रहा हूँ कि होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का 100। ठीक, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, और इसी सूत्र के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से मैं आगे प्रश्न आपको हल करा रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ और आएगा आगे जिसके बारे में अभी चर्चा करूँगा। प्रश्न को आने दीजिए। चलिए, जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, लिखा है कि 500 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसी के आधार पर रखते हैं, यहाँ लिखते हैं CI बराबर मूलधन क्या है 500 गुणे में क्या मैंने बताया कि दर 20 दिया है और वर्ष दिया है 3, बटे में क्या करेंगे आप 100। ठीक है, 100 से 500 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा और 20 का गुणा 5 में तो 20 पचे 100 और 100 का गुणा 3 में यानी 300 इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, लिखा है 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज। यहाँ तो दोस्तों आपने वर्ष का देखा, अब आ गया दिन का कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। लिखा है जैसा पहले लिखते आए हैं आप 10,000, ठीक है, गुणे का क्या करेंगे 20 करेंगे, फिर गुणे का क्या करेंगे 73 भी करेंगे। लेकिन बटे में यही क्या करना है दोस्तों, 100 तो आप पहले से लिखते थे, यहाँ जब दिन की संख्या दे दे तो आप जानते ही हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, इसलिए गुणे में 365 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब आप काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। ठीक है, अब ऐसा काटिए 365 और 73 कट जाए। ठीक है, अब देखिए काटते कैसे हैं, अब काट दीजिए 73 का ऐसा गुणा करिए कि 365 कट जाए आपका, तो 73 में गुणा करिए। ठीक है, यहीं कर लेता हूँ 73 में 5 से 5 3 15 को 5 हासिल 1 और 7 पचे 35 से 36, यानी 5 मरतबे 73 पचे होता है 365 और 5 से काटेंगे 1000 को तो जाएगा कितने में 200 में, अर्थात कितना आंसर आएगा दोस्तों 200 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है तीसरे में कि 900 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज करिए। अब देखिए आपने ऊपर देखा वर्ष में, उसके बाद दिखा दिन में, अब महीने का आ गया है, तो फिर वैसे ही करेंगे 900 गुणे 12 गुणे 3 बटे का 100। अब गुणे जब महीना दे दे तो आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 से गुणा कर देते हैं और 12 से 12 कट गया और 100 से 900 कटा 9 बार में और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 9 3 कितने हो गए 27 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर चौथा लिया गया है। इसमें लिया गया है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा।
दोस्तों यहाँ प्रश्न बदल गया है। अब यहाँ आपको प्रतिशत पूछ लिया गया है। कहीं आपसे समय नहीं दिया होगा, वर्ष नहीं दिया होगा, वर्ष पूछ लेगा। तो कहीं मूलधन नहीं देगा तो मूलधन पूछ लेगा। तो इसके लिए मैंने एक ही ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को मैं लिख दे रहा हूँ और इस ट्रिक का आप फॉलो करेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको जल्दी से हल हो जाएंगे और तुरंत इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ट्रिक क्या है हमारा, यहीं लिख दे रहा हूँ। ट्रिक है हमारा 100 गुणे ब्याज। ठीक, बटे का क्या करिएगा, मूलधन पूछे तो जो भी लिख दिया होगा, मूलधन दिया हो तो मूलधन, दर दिया हो तो दर, समय दिया हो तो समय, इस तीनों में से कोई एक ही देगा। ठीक है, ठीक, क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 या 100 गुणे ब्याज। ठीक है, इन तीनों में से एक कोई पूछेगा, मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे, बाकी जो है 2 चीज़ें इसमें दी रही होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मूलधन दिया हो, समय दिया हो, दर पूछ रहा हो तो यहीं क्या करेंगे, मूलधन गुणे समय लिख देंगे और दर जो है यहीं लिख लेंगे, मतलब दर पूछा जा रहा है। चलिए अभी मैं जब हल करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आँख मुँह दिखे क्या करेंगे आप, 100 गुणे, इसमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज 3000 रुपये होगा, 3000 रुपये यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बट्टी में देखिए आपका मूलधन दिया हुआ है कि 5000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से। ठीक है, तो आपको मूलधन दिया हुआ है 5000। अब क्या करेंगे, अब समय भी दिया हुआ है यहाँ 3 वर्ष, तो 3 नीचे लिख लेंगे। अब काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे काटेंगे, इन दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट दीजिए, एक जीरो बचा तो एक जीरो को काट दीजिए, और 3 से 300 बार में यानी 100 बार में इसको काट दीजिए, 5 से कितनी बार में काट देंगे, 20, यानी 20% की दर से 5000 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 3000 रुपया होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, वह कौन सी धनराशि है, यानी मूलधन पूछ लिया इसने। तब क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 100 गुणे ब्याज, ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज 1800 लिखा हुआ है, 1800 होगा। ठीक, बटे में क्या करेंगे, यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, तो 5% 6% यहाँ लिख देंगे और काट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे काटेंगे, 6 त्रिक 18, 300 बार हो गया, और 5 छक्के 30, 60 बार हो गया। 60 में गुणा 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6000। बस इतनी सी बात है। ठीक, अब अंतिम एक उदाहरण मैंने लिया है, इसको भी आप देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न इस ट्रिक से आप लगाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, और देखते ही आंसर आप चुटकियों में बताएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 यानी 9600 रुपये हो जाएंगे। तो आपको पता है 8000 रुपया दिया हुआ है, यहाँ 9600 रुपया दिया हुआ है। तो होगा क्या कि आपको ब्याज निकालना होगा। ब्याज कैसे पता चलेगा, 9600 में से जब आप 8000 माइनस करेंगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 1600। ठीक, ये ब्याज निकल गया आपका, क्योंकि इसमें ब्याज शामिल है। अब हल करेंगे, कैसे करेंगे, लिखा हुआ है, पहले तो हम ब्याज लिखेंगे। ब्याज मैंने क्या लिखा, 1600 प्राप्त कर लिया ब्याज। गुणे में क्या लिखा, 100 लिखना है हमें, ब्याज गुणे 100 या 100 गुणे ब्याज। अब दिया क्या है, 8000 रुपये आपके सामने मूलधन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है 10%। तो काट दीजिए, क्या कटेगा कैसे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से इसका 3 जीरो, 1 जीरो इसके से इसको जीरो। अब 8 से काटेंगे तो 2 बार, यानी क्या लिखा है, समय पूछा है तो समय हो जाएगा 2 वर्ष, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक और मेरे द्वारा कराया जा रहा ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में होगा, और इसे लगाने के बाद या समझने के बाद आप हर परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट बार बार रहती है आपसे कि मेरे चैनल को, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे बेहतरीन ट्रिक के साथ।
धन्यवाद।